मसीह यीशु के कादर जलाली ख़तामन अजीम नाम तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों खुदा में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। वॉइस ऑफ क्रिश्चियन की इस आईडी पर आप खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं, बरकत पा रहे हैं और खुदावंद की बरकत को अपनी ज़िंदगी में आप रिसीव कर रहे हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, वक्त बहुत करीब है और हम इस बात को जानते हैं कि जो ज़िंदगी खुदा ने आपको दी है उस ज़िंदगी के अंदर आप रहते हुए सारा जलाल अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह को दें, शुक्रगुजारी करें, हम्द करें, दुआ करें, गीत गाएं, प्रस्तश करें और सारा जलाल अपने मालिक खुदावंद यीशु को दें। अजीज मेरे भाई और बहनों, आज ज़रूरी है कि हम कौमों, कबीलों, उम्मतों में सारा जलाल खुदावंद यीशु को दें, क्योंकि दुनिया के अंदर आज बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को पहुँचाएँ। जैसे जैसे आपको मौका मिले आप भी खुदा के कलाम को शेयर करें और आप भी बरकत पाएँ और दूसरे बहन भाई भी खुदा के कलाम को सुनने के बाद बरकत पाएँ। तो आज का जो खास मौजू है, अनवान है, वो है दुआ। अजीज़ो, दुआ जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर क्यों ज़रूरी है? दुआ इसलिए हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़रूरी है क्योंकि इंसान और खुदा का जो राब्ता है वो बहाल होना चाहिए। अगर किसी इंसान का राब्ता खुदावंद के साथ बहाल नहीं है, अगर उसका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं है, तो फिर वो जितने मर्जी चढ़ावे चाढ़े, जितनी मर्जी देगे दे और जितने मर्जी वो लोगों को कपड़े मलबूसात बांटता रहे, लेकिन अगर उसका ताल्लुक खुदावंद के साथ नहीं है उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप खुदा के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ताल्लुक कायम करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप खुदा से बातें करें, तो फिर उसके लिए आपको अपना दुआया मसला बहाल करने की जरूरत है। आप वो अपनी जिंदगी के अंदर रहते हुए शख्सी तौर पर दुआ करने की जरूरत है। दुआ मुख्तलिफ तरीकों से होती है। पहला तरीका शख्सी तौर पर दुआ, दूसरा तरीका जो है वो आप जमायती तौर पर दुआ कर सकते हैं, अपने खानदान में रहकर दुआ कर सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन जो है वो है कलीसियाई तौर पर आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज़ाती तल्लुक मजबूत नहीं है तो उसको मजबूत करने के लिए आप अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानें और खुदावंद यीशु मसीह के उन अल्फाजों को याद रखें जो मसीह यीशु ने इस ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए दुआ के तल्लुक से कहे हैं। सो मैं खुदा के कलाम में से एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और मेरे साथ जरूर निकालिएगा। खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील और उसका 6वां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। अब लिखा है कि जब तू दुआ करे, दुआ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब खुदा का पाक रूह आपको गाइड करता है, खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर इस बात को लाता है और आपके दिल के अंदर जी करता है, दिल करता है कि मैं दुआ करूं, तो उस वक्त जरूरी है कि आप अपना ताल्लुक जो है अपने मालिक खुदा यहोवा पाक खुदा के साथ मजबूत करने के लिए आप दुआ के लिए तैयार हो जाएं। दुआ करने के लिए आपको लंबा चौड़ा इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। खुदा के कलाम में ये पैटर्न है कि जब आप दुआ करें तो आप कोई ऐसी जगह मखसूस करें जहाँ कोई शोर शराबा ना हो। वहाँ आप तन्हाई के साथ अपने मालिक खुदा के बेटे और बेटियां बनकर आप खुदा के साथ उस रिश्ते को बहाल कर सकते हैं और खुदा से दुआ कर सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, खुदा जब पोशीदगी में आपको देखेगा तो खुदा आपको बहाल करेगा। आपका दुआया मसबा जब बहाल होगा तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बरकत देगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि दुआ करते वक्त हमें गैर कौमों की तरह नहीं बकबक करना, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। जब आप दुआ करें इंतहाई इंकसारी के साथ, हलीमी के साथ, आजिज़ी के साथ और इस तरीके से दुआ करें
कि आप पाक रूह की तहरीक से दुआ करें। जब आप दुआ करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का पाक रूह काम करेगा और आपका दुआया मजबा मजबूत होगा, और खुदा पाक रूह के जरिए जब आपकी जिंदगी में आएगा तो आपकी जिंदगी के अंदर आंसू जारी हो जाएंगे, आपकी जो जुबान है वो तब्दील हो जाएगी, और आपके अल्फाज जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे, और जो दुआ आप कर रहे थे उस तरीके से आप दुआ नहीं करेंगे, बल्कि रूह अपनी तरफ से आपको बताएगा, सिखाएगा, और आप उस रूह की तहरीक से आप दुआ करेंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। दुआ करने के लिए जरूरी है कि हम वो पैटर्न इख्तियार करें जो मसीह यीशु ने दिया। मसीह यीशु ने हमें ये तरीका दिया है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा हमारे खुदावंद यीशु मसीह को ही मिलता रहे। खुदा ने जो हमें पैटर्न दिया है, खुदा ने जो हमें तरतीब दी है, जरूरी है कि हम उस तरतीब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को समझें, सीखें और जानने की कोशिश करें। दुआ के लिए जब आप अपने आप को तैयार करेंगे तो फिर आपको फर्जी तौर पर नहीं, लफ्जी तौर पर नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर दुआ करने की जरूरत है। यशाया की किताब और उसका चैप्टर 38 उसकी पहली वर्ष में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्या ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यशाया बिन आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्या ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्या जार जार रोया। यहाँ हमें जो पैटर्न मिलता है, खास चीज मिलती है, खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें पूरे सच्चाई के साथ और पूरे दिल के साथ खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को बहाल करना है, उस तल्लुक को बहाल करना है, ताकि खुदा आसमान से जो उसका अच्छा खजाना है, जहाँ हर एक चीज मिलती है, वहाँ हमारी इल्तिजाएं, हमारी दरखास्तें भी पहुंचती हैं, और वो आसमान से सुनकर हमें बहाल करता और हमें बरकत देता, हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि तब खुदावंद का कलाम यशाया पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्या से कह कि खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, देखो मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ाऊंगा, और मैं तुझको और उस शहर को जहां तू जाएगा क्या करूंगा, बरकत दूंगा। जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू खुदावंद के लिए काम करेगा, और खुदा तुझे क्या करेगा, सरफराजी बख्शेगा, खुदावंद तुझे इकबालबंदी देगा, और खुदावंद अपनी बरकत से तुझे मालामाल करेगा, क्योंकि तूने अपने पूरे दिल से सच्चाई के साथ दुआ की है। जब हम सच्चाई के साथ दुआ करते हैं तो 7वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, और खुदावंद की तरफ से तेरे लिए ये निशान होगा कि खुदावंद इस बात को जो उसने फरमाई पूरा करेगा। आज खुदा अपने वादों को पूरा करने के लिए तैयार है। अगर हिजकिय्या अगर वो बीमारी की हालत में था, कमजोरी की हालत में था, तो भी हिजकिय्या साथ तो खुदा ने कलाम नहीं किया, बल्कि यशाया के साथ खुदा ने कलाम किया, और यशाया को कहा कि जा मेरे बंदे हिजकिय्या को बता कि तू मर जाएगा, तो इंतजाम कर ले। और वो जाकर जैसे उसको बताता है, तब उसको मालूम होता है कि हाँ मैं तो मरने के करीब हूँ। और खुदा के कलाम में लिखा है कि हिजकिय्या जार जार रोया, और पूरे दिल से सच्चाई के साथ उसने खुदा के वादों को याद दिलाया। खुदा को कहा कि खुदावंद तेरा ये भी वादा है, तेरा ये भी वादा है, तेरा ये भी वादा है, और तू अपने वादों में सच्चा और अटल है। और उसने खुदा के जब उसके वादे खुदा को याद कराए, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसकी जिंदगी के 15 साल बढ़ा दिए। खुदा मेरी और आपकी जिंदगी को भी बढ़ाना चाहता है।
खुदा आपकी जिंदगी को दराज करना चाहता है। आए हम अपनी जिंदगियां खुदा यीशु के सुपुर्द करें, अपने दुआया मस्जिदों को बहाल करें, अपने खानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर और नेशन वाइज दुआ करें, क्योंकि दुआ करने के वसीले से इब्लीस थरथराता और कांपता है। और हमें जब दुआ करनी है तो हमें पाक रूह की तहरीक से दुआ करनी है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। कलाम को सुनिए, बरकत पाइए और अपने दोस्तों साथियों तक शेयर करें। खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।